60 किलोमीटर तो महज मिनिमम रेंज है। तो डीआरडीओ ने पिनाका की असली और खौफनाक मैक्सिमम रेंज दुनिया से क्यों छिपा ली है? क्या यह सिर्फ तिब्बत को राख करने का प्रोजेक्ट एक्स है? रातों रात बिना कोई नई मशीन खरीदे भारतीय सेना के पुराने पिनाका लॉन्चर अचानक से 100 किलोमीटर दूर स्नाइपर की तरह अचूक कैसे हो गए हैं? क्या डीआरडीओ ने सिस्टम के अंदर रातों रात ऐसा कोई नया किलर सॉफ्टवेयर हैक डाल दिया है जिसकी भनक अमेरिकी सैटेलाइट्स को भी नहीं लगी है? 44 सेकंड के उस डेथ टाइमर के अंदर ऐसा क्या है जो दुश्मनों की रूह कपा रहा है? सियाचिन के -40 डिग्री के अंदर जब अमेरिका के सबसे महंगे हथियारों का बारूद पत्थर बन जाता है तो डीआरडीओ की उस रहस्यमयी लैब ने पिनाका के लिए ऐसा कौन सा अमर ईंधन बना दिया है जिसका फॉर्मूला चुराने के लिए विदेशी जासूस एक्टिव हो चुके हैं? तो दोस्तों, क्या 8 जुलाई का टेस्ट सिर्फ एक दिखावा था? रक्षा के खुफिया सूत्र क्यों मान रहे हैं कि भारत पिनाका की आड़ में स्वॉर्म ड्रोन और रैमजेट तकनीक की वो खौफनाक टेस्टिंग कर चुका है तो सीधे बीजिंग को टारगेट करे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम पिनाका के अंदर छिपे सैचुरेशन स्ट्राइक के उस खौफनाक गणित को समझने वाले हैं जिसने युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं। दोस्तों, 8 जुलाई की तारीख भारतीय रक्षा और वैश्विक सामरिक इतिहास में एक ऐसा दिन बन गई है जिसने दुनिया के तमाम सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। ओडिशा के चांदीपुर से जैसे ही लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट यानी कि LRGR पिनाका ने आसमान को चीरा तो उसकी गूंज केवल बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि पेंटागन, मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई गई है। ये कोई साधारण टेस्ट नहीं था, ये न्यू इंडिया का वो आक्रामक शंखनाद है जो चीख चीख करके कह रहा है कि भारत अब हथियारों की दुनिया का एक मजबूर खरीदार नहीं बल्कि सबसे खूंखार और अचूक हथियारों का जन्मदाता बन चुका है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। भगवान शिव के उस विनाशकारी धनुष का नाम पिनाक है जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। डीआरडीओ का पिनाका उसी पौराणिक विध्वंस का आधुनिक और वैज्ञानिक अवतार है। तकनीकी और सैन्य भाषा में इसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है, लेकिन ये बाकी रॉकेट्स की तरह काम नहीं करता है। पिनाका एक एक करके निशाना लगाने में यकीन नहीं करता है, ये सैचुरेशन स्ट्राइक के खौफनाक सिद्धांत के ऊपर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ही टाइम के अंदर दुश्मन के इलाके के अंदर इतने ज्यादा रॉकेट दाग देना कि वहां सांस लेने तक की जगह ना बचे। ये एक भयंकर मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा कर देता है। दोस्तों, पिनाका की एक बैटरी के अंदर 6 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में होते हैं 12 रॉकेट ट्यूब्स। ये पूरी बैटरी एक बटन दबते ही केवल 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर कर सकती है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, जब आसमान में आग उगलते हुए ये 72 रॉकेट एक साथ जमीन पर गिरते हैं तो विनाश का मंजर कैसा होता होगा। गणित के हिसाब से लगभग 900 गुणा 900 मीटर का इलाका यानी करीब 1 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जिसके अंदर दुश्मन के मजबूत बंकर्स, करोड़ों के रडार्स, छिपे हुए सैनिक, सब कुछ 44 सेकंड के भीतर राख के ढेर के अंदर बदल जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? इस भयानक तबाही के पीछे रातों रात दोस्तों कोई चमत्कार नहीं हुआ है बल्कि डीआरडीओ की टॉप लैब्स की सालों की गुप्त मेहनत छुपी हुई है। ARD ने इस रॉकेट के वॉरहेड और स्ट्रक्चर का ऐसा अचूक डिजाइन तैयार किया है जो बिना भटके हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दोस्तों, RCI और DRDL ने इस रॉकेट को अंधा रहने नहीं दिया है। उन्होंने इसमें भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फिट कर दिया है। अब ये रॉकेट हवा में अपनी दिशा खुद तय करता है, हवा के दबाव को समझता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में दुश्मन के माथे पर प्रहार करता है। लेकिन इसका जवाब दोस्तों आगे आपको चौंका करके रख देगा, क्योंकि सबसे बड़ा कमाल किया है HEMRL ने। उन्होंने रॉकेट के अंदर जलने वाला वो भयंकर सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि ठोस ईंधन तैयार कर लिया है जो इसे
हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा देता है। दोस्तों, जहां कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। अब दोस्तों, 8 जुलाई के इस नए टेस्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा हुआ है रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के उस एक शब्द में जिसमें लिखा था 60 किलोमीटर की न्यूनतम मारक क्षमता। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, अगर इस अपग्रेड सिस्टम की कम से कम रेंज ही 60 किलोमीटर है तो इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? रक्षा खुफिया सूत्रों की माने तो ये LRGR असल में 90 या फिर 120 किलोमीटर दूर तक मार करने की सटीक कैपेबिलिटी है। इसे दुनिया से खास तौर पर दुश्मनों से छिपाया जा रहा है ताकि युद्ध के मैदान में एक ऐसा बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज दिया जा सके जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस पूरे टेस्ट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कोई नई मिसाइल का जन्म नहीं बल्कि हमारे पुराने लॉन्चर का नया अवतार है। दोस्तों, दुनिया भर में जब कोई नया और एडवांस रॉकेट बनता है तो सेना को उसे दागने के लिए अरबों रुपए खर्च करके नई गाड़ियां, नए सॉफ्टवेयर और नए सिस्टम खरीदने पड़ते हैं। ये सिस्टम इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम होता है जिसमें हथियारों की दिग्गज कंपनियां पैसा छापती हैं। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने इस नए LRGR को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे भारतीय सेना के पुराने और मौजूदा पिनाक लॉन्चर से ही सफलतापूर्वक दागा गया है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना को बिना एक भी रुपया एडिशनली खर्च किए, बिना किसी विदेशी कंपनी के आगे हाथ फैलाए, रातों रात 100 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाला एक अचूक स्नाइपर वेपन मिल गया है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद को हराम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम का ब्रह्मास्त्र इस रॉकेट की सबसे बड़ी ताकत है। वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका नाजुकपन और ओवर इंजीनियरिंग होता है। हमने यूक्रेन वॉर के अंदर क्लियरली देखा है कि कैसे अमेरिकन और यूरोप के महंगे सिस्टम भयानक बर्फ के अंदर जम गए, उनके सर्किट फेल हो गए और उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। मिडिल ईस्ट में यूरोपीय हथियार रेतीले तूफानों के अंदर जाम हो जाते हैं, लेकिन पिनाका भारत की कठोर और तपती मिट्टी से उपजा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +55 डिग्री सेल्सियस तक समान खूंखार तरीके से काम करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, सियाचिन और पूर्वी लद्दाख की जमा देने वाली ठंड के बारे में आप दिमाग में बैठा लीजिए। इतनी ठंड में आम रॉकेट का प्रोपेलेंट सिकुड़ जाता है, उसमें खतरनाक दरारें आ जाती हैं और लॉन्च करते ही रॉकेट लॉन्चर के अंदर ही वो फट पड़ता है। लेकिन HEMRL ने पिनाका के लिए HTPB आधारित ऐसा जादुई ठोस ईंधन बनाया है जो -40 डिग्री के अंदर भी तुरंत इग्नाइट हो जाता है और रॉकेट को पूरी ताकत से आगे धकेलता है। दूसरी तरफ थार के रेगिस्तान की भट्टी, जहां भयंकर गर्मी और बारीक धूल बड़े बड़े विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को अंधा कर देती है, वहां पिनाका की रगड मिलिट्री ग्रेड सेंसर्स बिना किसी रुकावट के दुश्मन के ठिकानों को लॉक कर देते हैं। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है, खास करके हमारे दुश्मनों के संदर्भ में। तो दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे हमेशा टू फ्रंट या फिर 3 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा अलर्ट पर रहना पड़ता है। पिनाका इन तीनों मोर्चों पर भारत को एक तरफा बढ़त यानी कि अज्यूमेटिक एज देता है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी पुरानी और बुज़दिल आदत है बॉर्डर के पास में छिप करके आतंकियों के लॉन्च पैड बनाना और अपनी आर्टिलरी से उन्हें कवर करना। अब तक दोस्तों, हमें ऐसे ठिकानों को तबाह करने के लिए करोड़ों का खर्च करके मिराज या फिर सुखोई फाइटर जेट को भेजना पड़ता था, जिसमें पायलट की जान का जोखिम भी होता है। लेकिन अब पिनाक इस पूरे गेम को पलट करके रख देगा। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित बैठे बैठे ही 70 से 80 किलोमीटर दूर रावलकोट या फिर मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकियों के कैंप्स को सिर्फ 44 सेकंड के अंदर मलबे के ढेर में बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास में पिनाका की इस भयंकर रफ्तार को रोकने वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है।
चाइना के मोर्चे पर तो ये और भी ज्यादा बड़ा काल साबित होने वाला है। चाइना हमेशा से अपनी रॉकेट फोर्स का घमंड दिखाता है और सीमा पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, तिब्बत की 15,000 फीट की हाइट के ऊपर पिनाका का कोई सानी नहीं है। ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है और इस पतली हवा का फायदा उठा करके पिनाका की रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ही, यानी कि LAC से ही चाइना के अंदर मौजूद PLA के गोला बारूद के डिब्बों, रडार स्टेशंस और कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। युद्ध की स्थिति में ड्रैगन को हिमालय के अंदर अपने ही बिल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के मोर्चे पर किसी भी राजनीतिक अस्थिरता के समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पिनाका एक अभेद्य दीवार बन जाता है। कोई भी विदेशी या आतंकी ताकत भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि सीमा पार करने से पहले ही उन्हें राख कर दिया जाएगा। दुनिया के हथियार बाजार में पिनाका एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसने पुराने दिग्गजों की दुकानों को बंद कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका, रसिया और चाइना के सिस्टम से इसकी सीधी तुलना की जाए तो अमेरिका का हिमार सटीक जरूर है, लेकिन बहुत महंगा है और मारक क्षमता के अंदर भी कम है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 6 रॉकेट होते हैं और सबसे बड़ी बात, अमेरिका उसे बेचते समय 1000 शर्तें थोप देता है। रसिया का स्मर्श सिस्टम 12 रॉकेट दागता है, लेकिन वो बहुत भारी है, धीमा है और उसे पहाड़ों पर ले जाना लगभग इम्पॉसिबल होता है और रसिया पर लगे प्रतिबंधों का डर अलग से है। दोस्तों, चाइना का PHL-16 कागज पर बेहतरीन दिखता है, लेकिन जंग के मैदान में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल जीरो है। वो सिर्फ चुराई हुई तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपी है जिस पर कोई सेना भरोसा नहीं कर सकती है। इन सबके बीच में पिनाका दुनिया का इकलौता ऐसा हथियार है जो सस्ता है, अचूक है, खूंखार है और करगिल युद्ध से लेकर के अब तक जंग के मैदान में परखा हुआ है, यानी कि बैटल टेस्टेड है। और यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर आज हाहाकार मचा हुआ है। आर्मेनिया वो पहला देश था जिसने पिनाका की असली ताकत को पहचाना। जब अजरबैजान के साथ में युद्ध में रसिया ने आर्मेनिया का साथ छोड़ दिया, तब उसने भारत से पिनाका को खरीदा था। दोस्तों, आर्मेनियाई सेना ने इसकी सटीकता देखी है और वो इसके दीवाने हो चले हैं। और इसके बाद से दोस्तों, पूरे ग्लोबल आर्म्स मार्केट के अंदर एक बड़ा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये निकल करके सामने आई कि फ्रांस जैसे ताकतवर नेटो और यूरोपीय देश भी पिनाका को खरीदने के लिए भारत के सामने खड़े हुए थे। फ्रांस की सेना अपने पुराने रॉकेट सिस्टम को बदलना चाहती है, लेकिन उन्हें अमेरिका का हिमार्स नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका हथियार बेच करके अपनी शर्तें, एंड यूजर एग्रीमेंट्स एंड जियोपॉलिटिकल ट्रैप को थोप देता है। फ्रांस को एक ऐसा वेपन चाहिए था जो तकनीकी रूप से वेस्टर्न वेपन्स जितना ही एडवांस हो, लेकिन बेहद किफायती हो। फ्रांस का पिनाका के अंदर दिलचस्पी दिखाना यह साबित कर रहा था कि भारतीय रक्षा तकनीक अब फर्स्ट वर्ल्ड मानकों को न सिर्फ छू रही है, बल्कि उन्हें बहुत पीछे भी छोड़ रही है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं दोस्तों, ब्राजील, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश पिनाका की एक झलक पाने को और भारत के साथ में डील फाइनल करने के लिए बेताब हैं। दुनिया को अब ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि भारत के वेपन बिना किसी कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग के सप्लाई चेन की पूरी गारंटी के साथ में आते हैं। भारत अब देशों को कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि उन्हें असली ताकत देता है। जिस तरह से अमेरिका के सहयोगी ताकतवर देश भारतीय हथियारों के अंदर गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं, क्या दोस्तों आपको लगता है कि अगले 10 सालों के अंदर भारत अमेरिका और रसिया को पूरी तरह से पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन सकता है? इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।